नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी पुस्तक का पाठ 16 कोई नहीं बेगाना कविता पढ़ेंगे। यह कविता डॉक्टर योगेंद्र बख्शी द्वारा लिखी गई है और हमें यह संदेश देती है कि संसार में कोई भी ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं होता। संसार के कण कण में ईश्वर का तेज समाया हुआ है और हमें हर तरफ सब में ईश्वर की ही ज्योति देखनी चाहिए। तो आइए कविता पढ़ती हूँ और साथ में इसका मैं व्याख्या भी इसकी करती हूँ। आनंदपुर साहब के बाहर जब हुआ युद्ध घमसान, दशमेश गुरु का हर सिख लड़ा हथेली पर रख जान। कवि कहते हैं कि जब आनंदपुर साहब के बाहर हिंदू सिख और मुसलमानों के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, उसमें दशमेश गुरु मतलब गुरु गोविंद सिंह जी का हर सिख जान हथेली पर रखकर लड़ा था। तोपों की गर्जना भयंकर, सत श्री अकाल का गान, अल्लाहू अकबर के नारे बहरे कर देते थे कान। कहते उस युद्ध भूमि में तोपों की भयंकर गर्जना, सत श्री अकाल का गान, अल्लाहू अकबर के नारे, ये सब चीजें लोगों के कान बहरे कर रहे थे। इतनी भयंकर आवाजें आ रही थी कि लोगों के कान बहरे होते जा रहे थे। वीर बांकुरे डटकर लड़ते, धरती पर बिछ बिछ जाते, गिरते गिरते फिर उठते, पानी पानी चिल्लाते। कहते उस युद्ध भूमि में वीर बांकुरे डटकर लड़ रहे थे। जो वीर सैनिक थे, सिपाही थे, वो डटकर लड़ रहे थे। धरती पर वो गिरते जा रहे थे, गिरते गिरते फिर उठते और पानी पानी चिल्ला रहे थे। गर्मी का यह कठिन महीना उन वीरों पर भारी था, जलते तपते मैदानों में युद्ध अभी तक जारी था। कहते गर्मी का वो कठिन महीना था और जो उन वीरों पर, जो वहां पर युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे थे सिपाही सैनिक, उनके लिए बहुत भारी था। जलते तपते मैदानों में, कहते वो गर्मी से भूमि जल रही थी, लेकिन उस भूमि में युद्ध अभी भी जारी था, मतलब युद्ध अभी भी चल रहा था। जलती तपती दोपहरी में गुरु घर का एक सेवादार, कंधे पर एक मशक उठाए देता पानी का उपहार। कहते उस जलती तपती दोपहर के समय गुरु घर किसका? गुरुद्वारे का एक सेवादार कंधे पर एक मशक उठाए देता पानी का उपहार। कहते कंधे पर उसने एक मशक उठाई थी जिसमें उसने पानी भरा हुआ था और सबको वो पानी का उपहार दे रहा था। संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम, गुरुवाणी का भक्त अनोखा करता जन सेवा का काम। कहते वो संगत की सेवा करता था और उस व्यक्ति का क्या नाम था? भाई कन्हैया था उसका नाम। वह गुरुवाणी का अनोखा भक्त था और वह हमेशा जन सेवा का काम ही करता था। सब में गुरु का रूप देखता, सबकी सेवा करता था, हर प्यासे की प्यास बुझाता, दुख सभी के हरता था। कहते वो सब में गुरु का रूप देखता था और सबकी सेवा करता था, हर प्यासे की वो प्यास बुझाता था और सभी के दुख इस प्रकार वह दूर करता था। समदृष्टि थी शत्रु मित्र में, दोनों उसको एक समान, हर घायल को पानी देना होता उसका पहला काम। कहते वह शत्रु और मित्र को एक ही नजर से देखता था और उसके लिए दोनों बराबर थे। हर घायल को पानी देना होता उसका पहला काम। कहते हर घायल व्यक्ति को, चाहे वो दोस्त था या दुश्मन था, उसे पानी देना उसका भाई कन्हैया का पहला काम होता था। हुई सांझ तो सिख वीरों ने छेड़ी एक विरोधी तान, जिनको मुश्किल से हम मारे उनको देता जीवन दान। कहते जब शाम हुई तो जो सिख सिपाही थे उन्होंने भाई कन्हैया के विरुद्ध एक बात उठाई कि जिनको हम मुश्किल से मारते हैं उनको वह पानी पिलाकर जीवन दान देता है। लगता गुरुवर भाई कन्हैया का दुश्मन से नाता है, घायल शत्रु को जल देता है, उसकी जान बचाता है। तो जो सिख सिपाही थे उन्होंने भाई कन्हैया की शिकायत गुरु गोविंद सिंह जी से की और वो बोले कि लगता है गुरुजी भाई कन्हैया का दुश्मन से कुछ लेना देना है, कोई रिश्ता लगता है, क्योंकि वो घायल दुश्मन को भी पानी देता है और उसकी जान बचाता है। हंसकर बोले दशम पिता फिर, क्यों भाई क्या कहते हो, ठीक शिकायत क्या सिखों की सबकी सेवा करते हो। तो हंसकर दशम पिता मतलब 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हंसकर बोले भाई कन्हैया से कि क्यों भाई तुम क्या कहते हो, क्या ये जो सिख सिपाही शिकायत कर रहे हैं क्या ये सही है, क्या तुम सच में सबकी सेवा करते हो। हाथ जोड़कर चरण छुए, नतमस्तक हो वचन कहे,
गुरुवर सबको जल देता हूँ, मानो सब में आप रहे। कहते भाई कन्हैया ने हाथ जोड़कर गुरु जी के चरण छुए और सर झुकाकर, नतमस्तक मतलब सर झुकाकर शब्द बोले कि गुरुवर मैं सबको जल देता हूँ क्योंकि मुझे सब में आपका ही रूप दिखाई देता है। गुरुवाणी का मतलब मैंने केवल बस इतना जाना, देखूं हर प्राणी में प्रभुवर कोई नहीं है बेगाना। वो भाई कन्हैया बोले कि गुरुवाणी जो मैंने पढ़ी है तो उसका मतलब मैंने सिर्फ इतना ही जाना है कि हर प्राणी में मैं प्रभु को देखता हूं और इसलिए मेरे लिए कोई भी बेगाना नहीं है। अव्वल अल्लाह नूर वही है कुदरत के सब बंदे, सब जग फैला नूर उसी का कौन भला कौन मंदे। कहते ये जो कुदरत के बंदे हैं उनमें एक ही ईश्वर का नूर दिखाई देता है और हर तरफ उसी ईश्वर का नूर है, इसलिए कौन भला कौन मंदे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। दशम पिता गदगद हो बोले, सच्चे सिख गुरु मेहर करे, भेदभाव बिन सेवा रत जो उसके सिर प्रभु हाथ धरे। दशम पिता कौन? गुरु गोविंद सिंह जी गदगद हो बोले, खुश होकर बोले कि तुम सच्चे सिख हो और ईश्वर तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे, तुम बिना भेदभाव के सब लोगों की सेवा करते हो तो ईश्वर का हाथ तुम्हारे सर पर हमेशा बना रहे। यह मरहम भी ले लो मुझसे, तुम सबका उपकार करो, हर घायल में प्रभु को देखो, घावों का उपचार करो। तो गुरु जी बोले यह तुम मरहम भी मुझसे ले लो और तुम सबका भला करते रहो, उपकार करो मतलब सबका भला करते रहो। हर घायल में प्रभु को देखो, कहते कि हर घायल व्यक्ति में तुम उसी ईश्वर को देखो और उनके घायलों के घावों का भी उपचार करो। किससे उपचार करना है? मलहम से। पानी तो पिला ही रहे हो, साथ में उनके घावों का भी उपचार करो। ठीक है बेटा, कविता आपको समझ आई? बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि सभी एक ही ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं और सब में हमें ईश्वर का ही रूप देखना चाहिए। धन्यवाद।